तो ये भी इंश्योर करते हैं कि भाई सब मानेंगे आपकी बात को, वो तो नहीं हो रहा। लेकिन बीजेपी का इसमें कोई चांस है क्या? आज बात हो रही थी, किसी ने कहा कि अब 5 कॉर्नर्ड फाइट है सर। एक तो बीजेपी का अलायंस नहीं हो रहा अकाली दल से, तो तय ये एकदम 100%। तो अकाली अलग, बीजेपी अलग, कांग्रेस अलग, आम आदमी पार्टी अलग, और अमृतपाल की पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। तो 5 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट में कम वोट पे भी बात बन सकती है। बीजेपी का मैं वोट देख रहा था, बीजेपी का इसलिए क्योंकि बड़ी चर्चा चलती है ना कि आम आदमी पार्टी के सांसद आने के बाद बीजेपी कुछ बड़ा कर जाएगी वहां पे। तो आप वोट शेयर अगर आप देखें 1 मिनट, तो 2022 के विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी का वोट परसेंट था 6.6% सर, जो 24 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर हो गया 18.56। तो 6.5 से 18.5% बीजेपी, ऑल्दो लोकसभा था, लेकिन इसका मतलब बीजेपी का एक सिंपैथेटिक वोट तो है वहां पे। बीजेपी का एक वोट हमेशा से रहा है जो शहरी हिंदू है और कुछ मात्रा में शहरी सिख। बीजेपी उसी 30% जो जट सिख हैं उनको छोड़ के 70% पर कंसंट्रेट कर रही है कि इसमें से हम कितना ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, उससे तय होगा। बीजेपी का लक्ष्य, बीजेपी को मालूम है कि वो ऐसा नहीं कि वो अपने दम पर सरकार बना लेगी, लेकिन कोई सरकार बीजेपी के समर्थन के बिना न बने, ये स्थिति पैदा करना चाहती है। तो उसके लिए उसको जरूरी है कि 70% में से कम 30, 35, 40% वोट मिले। अगर वो मिलता है तो बीजेपी की वो पोजीशन हो जाएगी, नहीं मिलता है तो फिर जो है जो दिखाई दे रहा है पॉसिबल है ऐसा? असंभव नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब आज से 6 महीने पहले अगर ये बात आप पूछते तो हम कहते कि संभव नहीं है। आज ये नहीं कह सकते कि जो है इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी के दायरे में है। सवाल यह है कि बीजेपी अपना कार्ड कैसे खेलती है, किन लोगों को आगे करती है, किन पर भरोसा करती है। जो ये बनाया अध्यक्ष बनाया है नया, वो एक काम कर सकता है। बीजेपी एक जो तथाकथित किसान आंदोलन हुआ था, बीजेपी के लोगों का गांव में घुसना बंद हो गया था। इस अध्यक्ष की वजह से गांव में बीजेपी के नेताओं की एंट्री हो जाएगी। अच्छा। वोट की बात नहीं कर रहा हूं, वहां जा सकेंगे, अपनी बात कह सकेंगे। और परसेप्शन जो है उससे जम्मू कश्मीर में आपने देख लिया, यहां भी पंजाब में अगर ये परसेप्शन बना कि बीजेपी शहरों में जीत रही है तो गांवों में उसका उस तरह से विरोध नहीं होगा। कि हो सकता है सत्ता में आ जाएं, किसी के साथ आ जाएं, कौन साथ आ जाएगा आजकल तो कोई भरोसा नहीं है कि चुनाव के बाद कौन किसके साथ आ जाएगा। तो इसलिए बीजेपी उस स्ट्रेटजी पे काम कर रही है, वो है नैरेटिव की, कि हम भी आ सकते हैं, आए ना आए। सर एक चीज और बीजेपी कर रही है, अब जैसे ये रंधावा जी आज मिले थे, पंजाब में 2 बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त हैं। एक तो धीरे धीरे लोगों का कहना है कि आतंकवाद ऐसा लग रहा है कि सर उठाने के प्रयास में है, दूसरी गैंगस्टर्स की प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ड्रग्स की। और बीजेपी ने ड्रग्स को बिल्कुल अपने कोर एजेंडा में इस वक्त शामिल कर लिया। अमित शाह जी ने 3 साल टारगेट भी दिया है। नक्सलिज्म के बाद, नक्सल के खात्मे के बाद उनका अब जो है सबसे बड़ा निशाना वो ड्रग्स में है। और अगर ड्रग्स को बीजेपी ने कैंपेन के तौर पर पंजाब में पॉपुलराइज कर दिया और लोगों को ये लगे कि भाई ये केंद्र में है और ये काम कर सकते हैं, तो क्या पता लोग सोचने लगे बीजेपी के बारे में। अभी प्रदीप भैया ने बहुत सारे आपको दिखाए थे कि जातियों का विभाजन कैसे हो सकता है और उसका क्या बेनिफिट है। पंजाब देखिए, बंगाल से उम्मीद काफी बढ़ी है बीजेपी को। वहां भी कोई ये नहीं सोच पा रहा था कि बंगाल में इस तरह के रिजल्ट होगा, और ये बंगाल में तब बढ़ा जब बिहार में इस तरह के आप परफॉर्मेंस लेकर आए। अलायंस के साथ इतना एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा था और सारी चीजें दिख रही थी। पंजाब में बढ़ने का कारण क्या है कि देखिए, जो भी पार्टियां हैं, यदि कांग्रेस का जैसे वोट टूटा तो कहां जाएगा, अकाली में जाएगा या कांग्रेस में जाएगा। अब आपका हाँ, आप आदमी पार्टी का। तो अब ये दिक्कत ये आएगी, कांग्रेस के जो वोटर टूटेंगे वो अकाली माने आम आदमी पार्टी के पास जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, वो वोटर सोचेगा। अब वहां पे जाकर जो वोटर होते हैं उनके अंदर में एक कहीं ना कहीं सशंका होगा कि भाई हमारे वोट का किस तरीके से यूटिलाइजेशन हो, या जो पार्टी आएगी वो बेनिफिट दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी हमको। तो वो बैक या कांग्रेस में आ जाए या बीजेपी के पास आ जाए। आम आदमी पार्टी का वोट यदि टूटता है या कांग्रेस का वोट टूटता है, तो भारतीय जनता पार्टी का इस वोट का विभाजन में, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विभाजन में, जो आपस में तालमेल कर पिछले वोट में भी ले आए थे,
वहां पे भारतीय जनता पार्टी को एक जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात है कि अकाली से लेकर जो उसके कोर वोटर थे वो पिछले 5 सालों से नहीं, पिछले 15 सालों से काफी नाराज होते चले जा रहे हैं। अब देखेंगे कि उनकी वोट परसेंटेज धीरे धीरे कम होते अकाली के अकाली के। तो ऐसे स्थिति में जो पिछली बार आम आदमी पार्टी के अंदर भी चले गए थे कांग्रेस के और अकालियों की, वो देखिएगा कि फिर बैक होंगे। उनको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ उस तरह का व्यवहार नहीं किया जैसा इन लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, ड्रग्स की आप बात की है, वहां हर गांव में जाएंगे, हर शहर में जाएंगे, लोग अपने जो यूथ हैं, जो उनके बच्चे हैं, उसको लेकर काफी परेशान हैं और उनको उम्मीद हो ये जगी है कि सरकार जो केंद्र की है वो हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छा काम कर सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर सुधारा और बहुत सारे क्राइम को रोका, तो उसमें सबसे ज्यादा कोई बेनिफिट में रहा तो मुसलमान वोटर रहे।